आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज चूँकि संविधान दिवस है, आज सन 1950 में आज के ये दिन संविधान लागू हुआ था, तो हमारे नेता ने आज संविधान दिवस के अवसर पर एक पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया है पीडीए सम्मान के लिए। तो हम लोग सभी सेक्टरों में, सभी गाँवों में, बूथों में जा करके पीडीए के बारे में सभी साथियों को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पीडीए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बनाया, उसका अर्थ केवल पिछड़ा दलित नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि अगड़ी जाति में जो पिछड़े लोग हैं, हमारी आधी आबादी के लोग हैं, हमारे जो अन्य आदिवासी समाज के लोग हैं, उन सबको लेकर के उनके विकास के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछड़ा पीडीए ही ऐसा वर्ग है जो एनडीए को हराएगा। क्योंकि एनडीए को हराना इसलिए जरूरी है कि संविधान का आज हम लोगों का संविधान दिवस है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार जिस तरह से संविधान पे हमला कर रही है, संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो हम लोग लगातार गांव में जा करके गांव के लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर आपको इस देश के अंदर संविधान बचाना है, लोकतंत्र को ताकत देनी है, तो आपको एनडीए के खिलाफ पीडीए के लोग इकट्ठा होकर अखिलेश जी के नेतृत्व में चलना होगा। क्या कहेंगे? अभी जो है पूरे देश में जो है हाहाकार मचा हुआ है ईवीएम को लेकर। लोग जो है अभी बता दें कि जंतर मंतर पर भानु प्रताप सिंह ने जो है इसकी आवाज़ उठाई, कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। क्या कहेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, देश के लोगों को लगता था कि अगर कार्यपालिका में हमारे साथ अन्याय होगा तो न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन पहली बार देश और दुनिया ने देखा कि न्यायपालिका के जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जब इन्होंने ईवीएम के सवाल पर संघर्ष किया तो सरकार के इशारे पर पुलिस के लोगों ने उन अधिवक्ता साथियों को भी बेइज्जत किया और गाड़ियों में ठूस करके ले गए। तो जब न्यायपालिका में लोग अपनी बात नहीं कर पाएंगे तो कार्यपालिका में जब अन्याय होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को गरीब बनाकर, अशिक्षित बनाकर गुलाम बनाना चाहती है, उसी दिशा में एनडीए लगातार प्रयासरत है। और यहाँ पे और बता दें कि अभी जो है जो नवयुवक हैं जो अभी पढ़े लिख के जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए। तो रोजगार भी क्या कहेंगे? रोजगार पर तो लगातार हमले हैं। पहले इन्होंने संविदा के नाम पर दिया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि संविदा कर्मचारियों को हटाया नहीं जा सकता तो इन्होंने ठेके व्यवस्था कर दिया। आप सम्मानित साथियों सोचो कि जो हमारा ग्रुप डी का नौकरी करने वाला नौजवान रेलवे पर 4th क्लास का नौजवान 40,000 रुपये से शुरुआत करता था, 1 लाख रुपए की खत्म करता था, आज ये उत्तर प्रदेश की सरकार 5,000 रुपये में वही काम करा रही है, 7,000 रुपये में वही काम करा रही है। नौकरी खत्म करने के पीछे इनकी एक मंशा और है कि अगर ये आरक्षण को खत्म करने की बात करते तो शायद इनके खिलाफ विद्रोह हो जाता। इन्होंने नौकरी खत्म करके देश के अंदर संविधान से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया है। जो अभी हमारे तमाम साथियों ने कहा कि इन्होंने मामा मारीच को धोखा दे दिया, तो हम जैसे गांव के रहने वाले नौजवान, किसान, गरीब को धोखा देने में इनको देर नहीं लगेगी। ये भगवान राम के नहीं है, हमारा आपका भला कभी नहीं कर सकते। अभी आपने देखा ही होगा कि जो सैनिक हैं जो हमारे देश में जो है कहते हैं रक्षा करते हैं, सैनिक जो है कहते हैं गरीब कहीं बेटा होता है जो आज जो है रक्षा कर रहा है और उसको भी जो है अग्निवीर लागी है, कहते हैं सबको जो है 5 साल का मौका चाहिए। उसमें क्या कहेंगे आप? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है कि हम जब भी यह देश के अंदर हमारे नेतृत्व में सरकार बनेगी, दिल्ली की सरकार में हमारी उत्तर प्रदेश में आप इतनी ताकत बना दो कि हम दिल्ली की सरकार बना दें, और जब हम दिल्ली की सरकार बनाएंगे तो अग्निवीर को खत्म करके हम पुनः वही व्यवस्था लाएंगे जो इसके पहले व्यवस्था लागू थी। ये खुले हमारे नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने पीडीए चौपाल लगाया है कि लोग इस बात को समझे और अखिलेश के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनाएंगे। अभी आपने देखा ही होगा 22 जनवरी 2024 को जो है प्राण प्रतिष्ठा था, वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? अब हमारे नेता ने साफ साफ कहा जो धर्म जैसा है, हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, जो धर्म जैसा है उस धर्म को हम उसमें स्वीकार करते हैं। रहा बात रोजगार का, तो अभी आपने खुद देखा होगा इससे हमारा रोजगार नहीं सृजन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रति साल नौकरी देंगे। 2 करोड़ छोड़ दीजिए, उन्होंने 2 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिया। जब हम विधानसभा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, जब वो सवाल उठाते हैं कि हम नौजवानों को रोजगार दो, तो कहते हैं कि मैंने रोजगार मेला लगाया है। तो पूछते हैं नौकरी किसको दिया है,
तो कहते हैं हमने प्लम्बर बनाया है, हमने पेंटर बनाया है। तो हम उनसे पूछते हैं कि प्लम्बर पेंटर कहाँ बनाया है, तो कहते हैं उसका ज्ञान हमें नहीं है। ये रोजगार के नाम पर देश को धोखा दे रहे हैं। ये चाहते हैं देश गरीब हो, अशिक्षित हो, तभी ये जो हमारे तमाम लोग हैं जो देश को गुलाम करना चाहते हैं, आरएसएस के लोग। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के नेतृत्व में नीतियों पे काम करती है, आरएसएस की मंशा है कि देश पुनः गुलाम हो, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अभी आप ये देख ही रहे हैं कि जो है गांव के जो हमारे किसान हैं, आज जो अन्ना मवेशियों को जो है परेशान है, रात रात भर जगह जो है अपनी फसलों को बचा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे? जिस तरह से हमारा किसान अन्ना मवेशियों को हमारे नेता ने कहा कि आप इसका फंड बढ़ा दो, आप इनके खाने का इंतजाम करा दो, आप इनके लिए बड़े बड़े बाड़ा बना दो, इनका पूरा इंतजाम करा दो। हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं कि और बजट लाओ, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन चूंकि वो दिखावा है, वो एक तरफ तो कहते हैं कि हमको कृषि रोकना चाहते हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर, आज ही बताइए इसका लाइसेंस किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है सारा लग। लेकिन गांव की जनता जिस तरह से अन्ना पशुओं को रात में सुरक्षित करती है, इस बार लाठी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की भी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लाठी लेकर बैठने का काम करेगी। ये तो एक सवाल ये भी है कि आप 5 किलो राशन भी तो मिल रहा है गरीबों को। आज जो है 5 किलो राशन के नाम पे जो है लोग कह रहे हैं कि हमको जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये 5 किलो राशन बहुत हो गया। अब आदमी को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी जब भी सरकार बनेगी हम हर घर में रोजगार देंगे। आज बिजली के सवाल पर पूरा देश में हाहाकार मचा है, पूरा प्रदेश परेशान है, किसी को पता ही नहीं है, घर में कोई रहता नहीं है। महीने के बाद बिजली का बिल आ रहा है, घर में ताला बंद है, बिजली का बिल आ रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि हमारा बिजली का बिल कैसे आ रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो ना किसी का बिल लगेगा। हमारे नेता ने साफ साफ कहा था कि हमारी सरकार बना दो, हम गांव में रहने वाले लोगों का बिजली मुक्त कर देंगे, पानी मुक्त कर देंगे, दवाई मुक्त कर देंगे। समाजवादी विचारधारा ये कैसी है जो गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अभी एक सवाल और यहाँ पे बता दें कि बनारस में जो है, काशी में जो है, अभी एक हमारी बहन के साथ जो है तस्वीर किया जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की IT सेल की कार्यकर्ता थी। क्या कहेंगे, उस पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? आप ये जानते हो ये बलात्कारियों की सरकार है। इसमें ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर शायद कई मुकदमे हैं, लेकिन ये जब मंचों पर खड़े होते हैं तो तमाम तरह की झूठी बात बोलते हैं। आज जिस तरह से अपराध का आंकड़ा बढ़ा है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद एक तरफ ये आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियां घर से सुरक्षित नहीं निकल पा रही हैं। इसका सिर्फ एक रास्ता है कि पीडीए संगठित हो और आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएगी। क्या महिला सशक्तिकरण फेल होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो पूरा देश देख रहा है कि केवल उनके कथनी करने में फर्क है। केवल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं जिनके कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। हमने 1090 चलाया, हमने 100 नंबर चलाया, हमने एम्बुलेंस दिया, हमने अपनी बेटियों को एम्बुलेंस दिया कि घर के अंदर से आप एम्बुलेंस को फ़ोन करें, जो हमारी गर्भवती महिलाएं बेटियां और बहनें हैं वो घर पे बुला लें। अस्पताल जाती थी एम्बुलेंस, उनको ले जाकर इलाज कराती थी, घर ले आती थी। एक्सीडेंट का एम्बुलेंस दिया। हमारे नेता ने हमेशा हर वर्गों के लिए काम किया, जाति धर्म से उठकर काम किया। समाजवादी विचारधारा, समाजवादी कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से गाँव का